22 जून की जिला इटावा की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, जिला इटावा। जिला इटावा बकीवर के पास में गांव पड़ता है दांदरपुर, जहां पर एक यादव समाज के कथावाचक जो सनातन धर्म की कथा कहती थी, जिनका नाम है मुकुटमणि महाराज, जो ब्राह्मण समाज में अपनी कथा कहने पहुंचे। एक दिन से दूसरा दिन व्यतीत हुआ। मेरे समाज के लोगों, आज भी समाज में भेदभाव छुआछूत फैली हुई है। जो यादव समाज के लोग अपने को छत्री समझते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं। अगर तुम ऊंचे थे, अगर तुम उच्च वर्ण में आते हैं तो तुम्हारी चोटी उन लोगों ने क्यों कटवा ली जाकर? आप तो कथावाचक हैं, आप तो शास्त्री थे, लेकिन तब भी तुम लोगों पर दया नहीं आई। उन लोगों को जहां चोटी रखाई हुई मिली, ब्राह्मणों को पता नहीं था कि ये यादव समाज का कथावाचक है। जब उनको पता नहीं था, बाद में पता चला कि ये तो शूद्र वर्ण के कथावाचक हमारे यहाँ पे आकर के इन्होंने हमें अपमानित कर दिया, हम तो अशुद्ध हो गए। उन ब्राह्मणों ने जाति का नाम सुन करके कथावाचक जी के जबरदस्ती सर मुड़वाया गया, चोटी कटवा दी गई। चोटी कटवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप अभी अपवित्र हो, लेकिन हम तुम्हें पवित्र करके भेजेंगे। अपनी पंडितान को बुला करके मूत्र करा करके और उसको पंडितान के पैरों में नाक रगड़वा दी और मूत्र से पवित्र किया। अब तक तो गौमूत्र पवित्र बता दिया, लेकिन अब पंडितान का मूत्र पवित्र बता दिया। अरे मेरे समाज के लोगों, जो आप जिन भगवानों की आप कथा कहते फिर रहे हो, और तब भी आप लोगों को इतना दंडित किया गया। और ब्राह्मणों ने कहा कि मेरा जो खर्चा हुआ वो खर्चा दे के जाओ, जो चैन एंटी सोने की वो भी उतार ली है। जब तुम इतने बड़े बड़े भगवानों में शक्ति बताते हो, जब तुम्हारी भगवानों में शक्ति है, तो तुम्हारी चोटी क्यों कट गई? कोई भगवान तुम्हें बचाने को क्यों नहीं पहुंची? जिन्हें आप कन्हैया भगवान को इष्ट देवता कहती हो, लेकिन वो भी तुम्हें बचाने को नहीं पहुंची। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आज भी तुम्हारे लिए समय है जागने का। यादव भाइयों से मेरा निवेदन है, अभी आप लोगों को यही नहीं पता है कि हमें कहां लड़ना चाहिए और कहां नहीं लड़ना चाहिए। हम सबसे समझाते चले आ रहे हैं, जितने बुद्ध कथावाचक हैं, कि आप इन भगवानों की दुनिया को छोड़ करके अपने सही रास्ते पर आइए। हमने भगवानों के बारे में बोल दिया तो यादव लोगों ने मुझ पे मुकदमा कर दिया। किसने किया? यादव ने किया। लेकिन आज मेरा उन लोगों से कहना है, आपको यही नहीं पता कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए। इन यादव भाइयों को ये नहीं पता कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए। हमारे हक अधिकार को छीने ब्राह्मण लोग बैठे हैं और आप अपने से लड़ने आते हो। अरे लड़ना है तो उन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम्हारे भारत देश में उन्होंने ढोंग आडंबर फैला रखा है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, कहना है कि अभी भी तुम्हारे लिए संविधान नहीं आपकी शान है, संविधान ही आपकी जान है। अगर संविधान को तुम लोगों ने आज भी नहीं उठा पाया तो आप इसी तरीके से जगह जगह पर अपमानित किए जाओगे। बड़े बड़े भगवान तुम्हारी दुनिया में हैं, लेकिन तुम भगवानों की कथा कह रही हो, तुम उनके भगवानों को मानते हो, और तब भी तुम्हारा उन्होंने अपमान किया। कहना है अरे सुनो यादवो भाई सब तो अखियां अब तुम ले पसारी, जिनका तुम गुणगान करत हो उनने सूत्र तो बतला पाई। अभी यादव समाज के लोगों को ये नहीं पता कि हमें कहाँ लड़ना
और कहाँ हमें नहीं लड़ना चाहिए, यानी हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इतना नहीं पता कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए, कहाँ से हमें हक अधिकार हमारा लूटा जा रहा है। सुनो याद वो भाई सब तो अखियां अब तुम ले पसार, जिनका तुम गुणगान करत हो उनने सूत्र तो बतलाई। इसलिए ओबीसी और एससी वाली मेरे समाज के लोगों, आप लोग एक हो जाओ। ये लोग तुम्हारे पैसा से पैसा वाले हो रहे हैं। जिस दिन मेरा समाज जागृत हो गया तो मंदिर इनके बंद हो जाएंगे। ललई सिंह यादव को जानो, इनका इतिहास लियो उठाए। अरे मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी बात मानो, आप अपने वंशज ललई सिंह यादव का इतिहास उठा करके देखिएगा। ललई सिंह यादव को जानो, इनका इतिहास लियो उठाए। रामायण को ललई सिंह ने काल्पनिक दई बतलाई। अखियां खोलो इतिहास देखो, हिंदू धर्म को दे ठुकरा। अखियां खोलो इतिहास देखो, हिंदू धर्म को दे ठुकरा। अब तुम सब छत्री बनते हो तो चोटी तो दई कटवाई। अरे ऐसी धर्म को तुम ठुकरा दो, जहां अपमान मिलो तुम्हें जान। आप लोग पैसा की तरफ मत जाइए, पैसे कमाने के लिए और भी धंधा है, लेकिन इनके भगवानों का गुणगान करना बंद कर दीजिए। ब्राह्मणों को पता चल जाएगा कि ये लोग भी अपने को जान गए। ऐसी धर्म को तुम ठुकरा दो, जहां अपमान मिलो तुम्हें जान। पंडिताइन को मूत्र छिड़क के तुम्हें पवित्र रहे करवा। से लड़ाई लड़ने में क्या फायदा? अरे लड़ना है तो उन लोगों से लड़िए। मेरे ऊपर मुकदमा तुम लोगों ने किया, वो तुमने खैर अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं तब भी तुम्हारी सपोर्ट में हूँ आज भी। आँख चलाई हो जाए पंडित ने, बाकी अखियां ले निकला। अरे भुजा चलाई हो जाई नकटा में, अरे भुजा चलाई हो जाई नकटा में, बाकी दो भैया तो ले उतार। ऐसा ब्राह्मण जाति को तुम तो अरे जाको जान सिद्धियो मान। अब तो तुमको हम समझाए रे,
तो तुमको हम समझाए रे, बुद्धिया तब लियो संभाल। ललई सिंह की इतिहासी को ए अखियां खोलो आप पसार। अरिया तब पंस के तुम तो वीर हो, संविधान को लियो उठा। यादव वंश और जाटव वंश एक ही परिवार के कहला। अरे यादव वंश और जाटव वंश तो एक ही वीर रहे कहला। अगर माना जाए तो यादव वंश और जाटव वंश का इतिहास एक ही गवाह है, लेकिन केवल मतभेद इतना कर दिया है जो आज हम और आप लोग एक नहीं हो पा रहे। लेकिन एक हो जाओ, जिस दिन मेरा SC ST OBC समाज एक हो गया तो ब्राह्मणों की ये लोग हमारे तुम्हारे बल से चलते हैं और हम ही लोगों पर अपमान ये लोग करते हैं। जागृत हो जाइए मेरे समाज के लोगों। बाबा साहब ने तुम सबको तो संविधान हृदय बना। अरे अब तुम सब ही तुम तो सुनियो, हम सब एक रहो मिल जा। दस संविधान को उठाए लियो तो सब सम्मान मिलेगो। दस संविधान को उठाए लियो तो सब सम्मान मिलेगो। तो सब सम्मान मिलेगा, तो सब सम्मान मिलेगा। दस संविधान उठाए लियो तो सब सम्मान मिलेगा। दस संविधान उठाए लियो तो सब सम्मान मिलेगा। दस बुद्धि से नेह लगाए लियो तो सब सम्मान मिलेगा। बोली तथागति बुद्ध की बाबा साहब जी। उसी समय ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण को काल्पनिक, इन्होंने रामायण को काल्पनिक बता दिया। सच्ची रामायण को बना करके और हिंदू धर्म को छोड़ करके इन्होंने बुद्ध धर्म जा करके अपना लिया था और हिंदू धर्म से नाता इन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। कोई नाता नहीं रखा हिंदू धर्म से। भगवानों का विरोध किया ललई सिंह यादव ने। इसलिए मेरी माताएं बहनों, आप लोगों को, हम जितने SC OBC समाज के लोग हैं, आप सभी को एक मिल करके रहना है। अगर जिंदगी को ठीक से व्यतीत करना है तो, अगर संविधान के तहत जीना है, अगर सम्मान के साथ में जीना है, तो आप लोगों को शिक्षित बन करके संविधान की तरफ जाइए, मंदिर और भगवान की तरफ मत जाइएगा। बोली तथागति बुद्ध की बाबा साहब जी।